कम उस टाइम पे। अब देखिए हर एक प्लानेट, जैसे सूर्य हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा हार्ट है, शुक्र हमारा स्किन है, और गाल गाल को रिप्रेजेंट करता है। किसी को आप देख के बोल सकते हैं शुक्र इसका अच्छा है कि कमजोर है। अगर किसी व्यक्ति को आप देखेंगे उसका गाल चिपटा हुआ है, तो मतलब उसका शुक्र कमजोर है। तो शुक्र देखिए और बहुत चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेन ये है मेन। जैसे आपको चार्ट देख के तुरंत बोलना है, तो तुरंत बोलने के लिए ये चीज याद रहेगा तब आप बोलेंगे ना, इसलिए मिनिमम है ये। मंगल पेट को रिप्रेजेंट करता है, लीवर। तो अगर मंगल खराब है तो व्यक्ति को लीवर का समस्या होना ही होना है। अगर कुंडली में आप देख लीजिए मंगल 4-8 में है और किसी मेलिफिक प्लानेट का भी दृष्टि है, तो आप उसको पूछिए जो पेट का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो लीवर का प्रॉब्लम है, खुद बोलेगा इस बात पे। बुध दिमाग, जुबान, और जो हमारा नस जो है, ओंठ को भी रिप्रेजेंट करता है। गुरु ब्रीदिंग, गला, नेक पे जो है सो जुपिटर का कंट्रोल है, और जुपिटर कंट्रोल्स द इंटायर ह्यूमैनिटी। अब सैटर्न को देखिए। सैटर्न जो है आई साइट, नजर है, आंखों की रोशनी। तो साइट और असेसमेंट, अगर सैटर्न खराब है तो आई साइट में प्रॉब्लम होगा। देखिए आंख में जो रोशनी है वो शुक्र के कारण है। तो अगर शुक्र अगर किसी ग्रह को देख ले, जिस ग्रह को देखेगा तो उसके कारक, जैसे शुक्र अगर चंद्रमा को देख रहा है, तो चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब मदर को चश्मा लगा होगा, नहीं तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन, नहीं तो कुछ ना कुछ होगा। शुक्र जिस ग्रह को देख लेगा ना, तो उसके जो रिश्तेदार हैं उसका आंख का रोशनी में कमजोरी दे देगा। राहु हेड है, केतु धड़ है, पैर है। नाभि से नीचे की सारी बीमारी केतु देता है। अब हर ग्रह का रिश्तेदार, जैसे बृहस्पति से बाप दादा, लड़की का ससुराल, और बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको याद रहना चाहिए। सूरज आप खुद हैं। चंद्रमा माँ, नानी, दादी, या कोई विधवा औरत, माता समान सारी औरतें। इसलिए किसी व्यक्ति का अगर मदर एक्सपायर हो चुकी है, तो चंद्रमा का उपाय में बोलते हैं कोई भी विधवा औरत या बूढ़ी औरत का भी लेग टच के आशीर्वाद लिया करो, तो फोर्थ हाउस का फल अच्छा मिलेगा। शुक्र लड़की के लिए हस्बैंड, और लड़का है तो उसका वाइफ शुक्र है। मंगल भाई, दोस्त और खून के रिश्तेदार। मरकरी बहन, बुआ, बेटी, मौसी और साली। शनि चाचा और नौकर। राहु दादाजी का परिवार और लड़के का ससुराल। केतु नाना का परिवार, वंश वृद्धि, मतलब नर संतान को केतु रिप्रेजेंट करता है, पोते पोतियां, ठीक। और परिवार में दूर के रिश्तेदारों का भी कारक माना जाता है। केतु हेड है, अटके हुए काम का केतु ठीक करना है ऑलवेज। देखिए आदमी को लाइफ में जो बहुत सारा समस्या केतु देता है, तो केतु को ठीक रखना है। अब सन क्या है? हार्ट है, दाहिनी आंख, हड्डियां। कारक किस चीज का है? आत्मबल, ऊर्जा, जीवन शक्ति। मून क्या है? सन है सोल, मून है मन। तो ये सोल को कुछ नहीं चाहिए, सोल सोल को चाहिए भगवान का भक्ति। मन को क्या चाहिए? मन का सारा ऐश्वर्य, सुख सुविधा जितना है मून मन को चाहिए। तो जो हमारा ब्रेन है उस पे मून का कंट्रोल है। नस में जो रक्त का जो फ्लो है वो भी मून के कारण है। मून कारक किस चीज का है? मन का, इमोशन का,
और मेंटल पीस। मार्स एनर्जी है, करेज है। अंग मांसपेशियां, रक्त, अस्थि, मज्जा। कारक है शक्ति, साहस और क्रोध। मरकरी नर्वस सिस्टम, स्किन, टंग। मतलब स्वाद, अगर किसी को स्वाद और स्मेल अगर खराब है तो समझिए बुध खराब है। दांत खराब है तो भी बुध खराब है। बुद्धि और वाणी, कारक है बुद्धि और वाणी का और थॉट प्रोसेस का। बृहस्पति भी लीवर को रिप्रेजेंट करता है, फैट को रिप्रेजेंट करता है, थाई को रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज का कारक है, धर्म का कारक है, प्रोग्रेसिव थॉट देता है। वीनस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किडनी। जो फेस है हमारा, फेस में जो शाइनिंग है वो वीनस अच्छा का पहचान है। कारक प्रेम, सुंदरता, आनंद। शनि मेहनत और स्टेबिलिटी का कारक है। दांत, पैर, नाखून, ये अंग पे कंट्रोल है। पेशेंस आदमी के अंदर सेटल, इसलिए शनि के साढ़े साथी में आदमी को बोला गया है ना, जो शनि का साढ़े साथी चल रहा है उसका मतलब क्या है, लेसन देने आया है, पेशेंस सिखाता है। तो अगर सेटल खराब है तो जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द। राहु छिपी हुई बीमारी है, फेफड़े, विष, छिपे हुए रोग, माइंड में भ्रम पैदा करता है। राहु अगर खराब हो तो एलर्जी या सांस रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। केतु रीढ़ की हड्डी है, नसें हैं, इम्यून सिस्टम है हमारा। मोक्ष का कारक है केतु। खराब हो तो नस और रीढ़ की समस्या देता है। तो लाल किताब में क्या बोला गया है, जो देखिए, ग्रह किस हाउस में प्लेस्ड है और खराब है, तो उस बॉडी का उस पार्ट रिलेटेड में प्रॉब्लम होगा जरूर। और ग्रह जिस घर में मजबूत है तो उस घर के रिलेटेड जो बॉडी का पार्ट है, या वो ग्रह शरीर के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो पार्ट अच्छा हो रहेगा। सूरज कमजोर तो मतलब दिल कमजोर।